ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के कथा श्रवण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवान शंभु को ध्यान करते हुए, माता अम्बा को ध्यान करते हुए, उनकी आराधना पूजा करते हुए अब हम कोटि रुद्र संहिता की जो कथा है उसका सेवन करेंगे और सर्वप्रथम 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके पूजन दर्शन की जो महिमा है उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो ये श्लोक जो कहता है, यो धत्ते निजमायवैव भुवनाकारं विकारोज्जितो यस्याहु करुणाकटाक्ष विभवो सर्वगाप वर्गाभिभो सर्वगापवगर्भाभिधो प्रत्यग्बोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनो सत्समय सुतांचिता द्वौ पुषे शश्वन्नमस्तेजसे। इसका अर्थ है, वो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मतलब मोक्ष, जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुजं शशाङ्ककल्योज्ज्वलं शमितघोरतापत्रयं करोति किमपि स्फुरत्परं सौख्यं सचिदपु धीरधर सुता भुजोज्ज्वलयितं मनोमहो मंगलम। इसका अर्थ है, जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल हैं, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तपों को शांत कर देने में समर्थ हैं, जिनका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरजानंदिनी पार्वती के भुजपास से आवेष्टित हैं, वह शिव नामक कोई अनिवर्चनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है, तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभो, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरम्य यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करने से हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थ में जो शुभ लिंग हैं अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हितों की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय हैं, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है।
कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों भगवान शंभु के जब सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोकों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूपभूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग हैं उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनिश्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य शिवलिंग हैं उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से ही पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर, शिवालय में घुष्मेश्वर। इन ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनीयं महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्या भीमशङ्करम् वाराणस्यं च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं चतुशिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठिते सर्वपापै विनिर्मुक्ता सर्वसिद्ध फलं लभे। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इस लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष सारे पापों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए गए हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृग कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दुग्धनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कदर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और वह यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग
भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह्य पर्वत पर ही स्थित है और महान बल के वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वो मल्लिका सरस्वती के तट पर है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हल लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर तथा घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभीष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। अब द्वितीय अध्याय है। इसमें काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर के उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि की तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्तेश्वर, कृत्तिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पूरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जप्येश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलटंकेश्वर, माध्यवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंग का वर्णन करके अत्रीश्वर को अत्रीश्वर की कथा में प्रसंग में यह बतलाया है कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहाँ पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनुसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूँगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसे प्रसन्नता मिली है वैसे दूसरी उपायों से नहीं होती। सती अनुसुईये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो, लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु को रोती हो, तो मैं अवश्य वहाँ स्थिर रूप से निवास करूँगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के व्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्हें साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी अनुसुईया ने तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहाँ प्रकट हुआ देख विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव जी से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोकों के लिए सुखदायक हो जाइए। और गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए और इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। इस प्रकार अध्याय 2 से 4 समाप्त हुए। अब ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा, एक असुर ने से उसकी धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा जी का भी वहाँ आना। तदनंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों की कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसी आई? इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए।
वहाँ महादेव जी का नाम नंदकेश्वर कैसे हुआ, इस बात का भी प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। सूरजीत ने कहा, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधिपूर्वक ब्याही गई थी। प्रिय विप्रवरों, यदि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई, तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम के प्रसिद्ध एवं दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां आ गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करती देख को असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मनुष्यों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने के तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस रस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया। क्योंकि वो अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उस पर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विराट और विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। कुछ समय के पश्चात उस समय वह उसके भय से थरथरा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तंवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने से वह नारी अत्यंत विकल हो गए अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम मुहल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्षा के लिए दत्त चित्त हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उत्साहित हुई ब्राह्मण पत्नी ने उसके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाली परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली इस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। निष्का बोली, देव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीनबंध हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आप द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी प्रार्थना दूसरी यह है कि आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझ में जो जो वर मांगे हैं मैंने सब तुम्हें दिए हैं। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्न चित्त हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी
कि यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपना पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला वहाँ नंदकेश के नाम से विख्यात हो गए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहाँ आती है जो मनुष्यों के ग्रहण किया करती है। इस प्रकार अध्याय 5 से 7 तक समाप्त हुए और अब है अगला अध्याय प्रथम ज्योतिर्लिंग शंभु। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। इस प्रकार इस कथा को तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्मा बताकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्मा कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्मा तथा उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महात्मा को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगीं तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी रोहिणी नाम की पत्नी थी। एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गईं। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था वो पिता को निवेदन किया। द्विजों, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे कभी ऐसा विषमतापूर्ण व्यवहार बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया ताकि अब फिर ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी से इतने आसक्त हो गए कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष ने कहा, चंद्रमा, सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहने से ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे, हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग बेहल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था को सूचित की। तब इंद्र आदि देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं हो सकता, अतः उसके निवारण के लिए तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो।
चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो उसे वर मांगो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण व्रत प्रदान करूँगा। चंद्रमा बोले, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या साध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के 6 रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया है उसे क्षमा कीजिए। चंद्रदेव ने कहा, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, कृतकृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों में स्वामी साक्षात शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान हैं। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशतम तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 माह तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को तीर्थ सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की कथा का उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया है। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वो संपूर्ण अभीष्टों को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत 8 से 14 अध्याय का यहीं पे अंत समाप्त हुए और प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा का आपने अंत में वर्णन सुना। भगवान शंकर भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी भक्तों को आशीर्वाद दें जो इस कथा का नित्य श्रवण करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।